इमेजिन अ प्लेयर सो गिफ्टेड कि जब उसने पिच पर पैर रखा तो पूरा स्टेडियम शांत हो गया। इमेजिन अ प्लेयर सो लीथल कि पेले हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट एंड सेड कि भाई ये बंदा ना ब्राजील, इस नेशन को, इस फुटबॉल को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमने नेमार देखा है, हमने विनीशियस देखा है, लेकिन 2000s की शुरुआत में ब्राजील की सड़कों पे सिर्फ एक ही नाम गूंजता था मेरे दोस्तों, और वो था रॉबिनो। ये एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर था ना जो स्टैट्स के लिए नहीं, एस्थेटिक्स के लिए खेलता था। ये गोल्स मारने के लिए नहीं, डिफेंडर्स की मारने के लिए खेलता था। दुनिया ने इससे इतनी उम्मीदें लगा ली कि ये बैलोन d'Or विनर बनेगा, ये ब्राजील को इतना ऊपर लेके जाएगा कि 3 वर्ल्ड कप्स और लेके आएगा। लेकिन फिर इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो जनरेशनल टैलेंट का टाइटल पा चुका था, उसका इतना बुरा डाउनफॉल आया कि पूरा करियर खत्म हो गया। 2002 सेंटोस एफसी में अकाल पड़ चुका था ट्रॉफीज का। 20 साल हो गए थे, एक सिल्वरवेयर अपने कैबिनेट में नहीं रख पाए थे, और तब एंट्री होती है एक 18 साल के लौंडे की। एक ऐसा फ्लैम्बॉयंट स्ट्राइकर, इन टर्म्स ऑफ प्योर फ्लेयर, इन टर्म्स ऑफ प्योर जोगा बोनीतो, रॉबिनो वाज द वन। उसके पास वो स्टेप ओवर्स थे जो डिफेंडर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देखकर ही कांप जाते थे। 2002 के फाइनल के अंदर सिर्फ एक ही मूव, 8 बार स्टेप ओवर करके उसने डिफेंडर को काटा, पेनल्टी अर्न करी और स्कोर भी करी। सैंटोस चैंपियन बना और 20 साल का ड्रॉट खत्म हुआ, और साथ ही साथ ब्राजील को अपना अगला हीरो, अगला पेले मिल गया। अब देखो, जब दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई प्लेयर ऐसा परफॉर्म कर रहा है जो पूरी दुनिया, पूरे फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं से उठ के एक ही क्लब है जो ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ लेता है, मुंह पे फेंक कर कॉन्ट्रैक्ट मारता है, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, एंड दैट इज रियल मैड्रिड मेरे दोस्तों। रियल मैड्रिड ने 2003 में उसे साइन किया, और इतना बड़ा प्रेशर, इतनी बड़ी इमानत उसके हाथ में रख दी, नंबर 10 ऑफ लुइस फिगो। एक नंबर का प्रेशर तुम इमेजिन करके देखो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड में आया था तो उसने पहले नंबर 9 लिया था, एंड ही सेड आई वाज नॉट रेडी फॉर नंबर 7 प्रेशर, जो एक लेगेसी नंबर 7 होल्ड करता है। ऐसे ही लुइस फिगो दी बैलन d'Or विनर, जिसने पेरेस के साथ गरमछा किया था, लेकिन उसके बाद जो नंबर 10 उसको पकड़ाया, वो प्रेशर उस 19-20 साल के लड़के को कहां लेके जा सकता था, वो वही डिसाइड कर सकता था। अब तब का रियल मैड्रिड फैन बेस तो और भी क्रेजी था, पूरे शहर में हल्ले कट चुके हैं कि हमारी टीम में पेले आ गया है, ये जब आएगा ना तो इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। और फिर वैसा ही हुआ। कार्डिफ टीम के अगेंस्ट उसका डेब्यू था, सिर्फ 20 मिनट के लिए खेला वो आगे। उस 20 मिनट के अंदर हर एक बंदा स्टेडियम में खड़ा हो चुका था, क्योंकि रॉबिनो खेल रहा था। वो स्टेप ओवर्स, वो नो लुक पासेस, वो गंदी सी स्माइल विनीशियस जूनियर जैसी, और जोगा बोनीतो। और जैसा मैंने कहा, ये फुटबॉल को स्टैट्स पैडिंग के लिए खेलता ही नहीं था, इसको फर्क ही नहीं कितने गोल असिस्ट दे रहा है, ये सिर्फ डिफेंडर्स की मारने के लिए खेलता था। इसको मजा आता था, सामने वालों को ये एवरेज समझता था। और इसी 2003 से 8 के प्राइम के बीच में आता है 2007 कोपा अमेरिका ब्राजील। अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डिनो और काका दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, और रॉबिनो को स्टेप अप करना पड़ा। जैसे पेले के टाइम पे गारिंछा, वैसे ही इस टाइम पे रॉबिनो। ना ही सिर्फ उसने ब्राजील को कोपा अमेरिका जिताया, लेकिन साथ ही साथ गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल भी जीती। और भाई इस प्राइम के बाद, इस प्राइम मूवमेंट के बाद तो तुम सोच सकते हो कितना फेम, कितना पैसा, और एक और ब्राजील लेजेंड बर्बाद होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो आगे चढ़ के किसी एडिक्शन में पड़ सकता है, लेकिन रॉबिनो डिफरेंट था। और फिर यहां से जब सबको लगाना कि अब इस बंदे का प्राइम तो स्काई रॉकेट होगा, दिस वाज द टाइम जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ।
अगस्त 31, 2008 पूरी फुटबॉल दुनिया को एकदम से झटका लगा क्योंकि डेडलाइन डे था ट्रांसफर विंडोज का एंड रॉबिनो हैज साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी। और रॉबिनो इस मैनचेस्टर सिटी के जो दुबई शेख वाले एरा था ना, उसकी सबसे पहली सुपर साइनिंग था। जैसे रियल मैड्रिड के गैलेक्टिकोस, वैसी सिटी एक प्रिपेयर कर रही थी दी बेस्ट टीम बनाने की। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्पेन की सुंदर बढ़िया बढ़िया खिली खिली धूप जैसे वेदर से निकल के एक कोल्ड मैनचेस्टर में ड्रॉप होना और वहां की फिजिकलिटी को मैच करना, प्रीमियर लीग के फास्ट पेस फुटबॉल को मैच करना सबकी बस की बात नहीं थी। जब जब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी, रॉबिनो गायब हो जा रहे थे। जब जब मौसम ठीक था, तब रॉबिनो से ऊपर कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब इसे मैं एक डर कहूं या रॉबिनो का डाउनफॉल, बट ये चीज सबको दिखने लगी थी। फैंस को लगने लगा था कि शायद ज्यादा पैसा आ चुका है, बहुत फेम में बैठ गया है, बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो गया है, तो भाई इस बंदे का ये बंदा हमें दिखेगा कहां। एंड नो डाउट सबको यही लगता है क्योंकि एज अ ब्राजीलियन प्लेयर आज तक की उनकी हिस्ट्री यही है, विनीशियस जूनियर और राफिनिया वगैरह को छोड़ के सारे के सारे अपनी पार्टियों में डूब गए, गंदे गंदे ड्रग्स एडिक्शन लगा दिए गए और उसके बाद उनका प्राइम कभी वापस नहीं आया। अब परफॉर्मेंस जिस हिसाब से गिरने लगी, मीडिया आउटरीच बढ़ता चला गया और रॉबिनो की आउटसाइड द फील्ड कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। स्टैट्स में तो 100% इंपैक्ट आना ही था एंड फाइनली नेल टू द कॉफिन, मैनचेस्टर सिटी ने सेल कर दिया रॉबिनो को टू एसी मिलान। अब रॉबिनो एक नई कंट्री के अंदर आ चुके थे। एसी मिलान इब्राहिमोविच के साथ सीरिया के लिए कंपीट करते हैं, स्कूडेटो जीतते हैं, लेकिन उन डिफेंडर्स के अंदर ना रॉबिनो का एक फियर खत्म हो चुका था। अब उसके स्टेप ओवर से किसी को डर नहीं लग रहा था। और 30 साल की उम्र में जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी अपने पीक पर थे, वह रॉबिनो चाइना और टर्की जैसी लीग्स में जाके खेल रहे थे क्योंकि उनके स्टैट्स तो गिर ही गिरे, लेकिन साथ ही साथ इटली में ऐसे लीगल चार्जेस लग गए कि जिसकी वजह से उनकी पूरी लेगेसी मिट्टी में मिल चुकी थी। और जो प्लेयर नेक्स्ट पेले बनने वाला था, उसकी एक ऐसी हालत हो गई कि वो कुछ कंट्रीज में बिना अरेस्ट हुए एंट्री नहीं ले सकता था। रॉबिनो की कहानी से तो भाई मुझे तो यही सीखने को मिलता है कि कोई भी प्लेयर टॉप पर बहुत इजीली पहुंच सकता है, एक झटके में पहुंच सकता है, लेकिन टॉप पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना उतना ही मुश्किल होता है। और हम शायद अब हाइलाइट्स देख के, वो रील्स देख के देखेंगे कि भाई रॉबिनो तो क्लास प्लेयर था। जिसने नहीं देखा उसको तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, और जो देखता था उसके लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट होगा कि भाई इस प्लेयर को हम कहां देखना चाहते थे, कहां सब उसको नेक्स्ट पेले मान रहे थे, कहां जोगा बोनीतो ब्यूटीफुल फुटबॉल को वो वापस लेके आया था, कहां सबने सोचा था कि जनरेशनल टैलेंट के टाइटल को बना के रखेगा, बरकरार रखेगा, लेकिन आखिरी तक आते आते उसकी स्टोरी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम की तरह रह गई। फिर चाहे वो गरिंचा था, चाहे रोनाल्डिनो था, चाहे नेमार था, सबका एक ही हाल हुआ। और मेरे हिसाब से तो शायद ये सारे ही ब्राजीलियन फुटबॉलर्स की डेस्टिनी है भाई। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मुझे नेक्स्ट एपिसोड में किस आइकॉनिक फुटबॉलर के बारे में बात करनी चाहिए और इस वीडियो में तुम्हें क्या लगता है कि भाई ये कुछ मिसिंग फैक्टर्स थे जो हंस भाई आप दूसरी वीडियो में डाल सकते हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हाला मादरे दीनादो मास मेरे दोस्तों।